राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चटोरी बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उनके अभी कोई संतान नहीं थी। यही सोचकर दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। वे भगवान की पूजा करते थे और उन्होंने कोई भी पूजा नहीं छोड़ी थी। जैसे लोग बताते वैसे ही वो लोग उपाय करते थे। किसी मंदिर में जाना और मन्नत मांगना और घर पर आए की सेवा करना। साधु संतों की वो खूब सेवा करते थे। उनके घर पर जो भी आता, जो उनसे बन पड़ता, उसकी सेवा में दान पुण्य करने लगे। एक दिन एक बाबा उनके घर भिक्षा मांगने आए। तब वह जो शीलवती थी, जो औरत थी, उसका नाम शीलवती था और जो उसका पति था उसका नाम मोहन था। शीलवती थोड़ी उदास थी और उस बाबा को वह भोजन कराने के लिए उस बाबा ने बोला तो वह उसके लिए भोजन तैयार करने लगी। भोजन खाने के बाद वह साधु बाबा बोला, बिटिया तुम इतनी उदास क्यों हो? तो शीलवती कहने लगी, बाबा क्या बताऊं, मेरे जो कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे बड़े ताहने सुनने पड़ते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे देखकर पीठ फेर लेते हैं। हे प्रभु से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी कोई संतान दे दे, चाहे मुझे एक पुत्री ही क्यों ना मिल जाए। मेरे पुत्री भी हो जाएगी तो मैं उससे भी खुश रहूंगी। साधु बाबा बोले, पुत्री मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और भगवान ने चाहा तो जल्दी तेरी कोख खरी होगी। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। अब कुछ दिन बाद, अब ये भी किसी साधु महात्मा की निकली भविष्यवाणी ही समझो। जब उनके मुख से कोई वाक्य निकलता है तो भविष्य में जाकर वो सच ही हो जाता है। अभी कुछ ही समय बीता था कि शीलवती गर्भ से रह गई और 9वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सीता रखा। सीता बहुत ही खूबसूरत थी और इतनी सुंदर कि उसके चर्चे आसपास के गांवों तक होने लगे थे। लोग उस लड़की को देखने के लिए आने लगे। बड़ी ही खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी, इतना सुंदर बालक किसी के नहीं था। अब माँ बाप तो अपनी सीता को पाकर बड़े खुश थे। अब माँ जो भी खाना बनाती, कुछ भी, चाहे वो कुछ भी बना रही हो, उसमें से तोड़ के अपनी बिटिया को खिला देती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बिटिया भी पूर्णिमा के चांद की तरह बड़ी होती जा रही थी। अब माँ बाप दोनों अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखते और माँ यही सोचती कि पता नहीं क्या क्या मैं उसे खिला दूं। जब भी वो कुछ खाने का बनाती, उसमें से तोड़ के पहले अपनी बेटी को खिला देती और यही बेटी की आदत बन गई। अब उसे हर चीज़ को चखने की आदत बन गई। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी आदत भी बढ़ती जा रही थी। समय तो अपने गति से चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। अब शीलवती 14 साल की हो गई थी, क्योंकि उस समय 14-15 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। इससे कम उम्र की लड़कियों की भी शादी हो जाती थी। अब सीता के जो माता पिता थे वो उसके लिए वर तलाशने लगे, लेकिन सीता की में जितनी खूबसूरत थी, जितनी गुणी थी, वही उसमें एक कमी थी कि वह हर चीज़ को झूठा करने लगी थी। जो भी खाना बनाती तो पहले खुद चख लेती, रोटी बनाती तो उसमें से टुकड़ा तोड़ के खा लेती, सब्जी बनाती तो उसे पहले खुद चख लेती। उसकी इस आदत से अब उसकी माँ भी परेशान रहने लगी, क्योंकि बचपन में तो उसने यह नहीं सोचा था कि वह जो आदत डाल रही है वह उसकी बेटी को जिंदगी भर के लिए लग जाएगी। लेकिन अब वह अपनी बेटी सीता को शीलवती खूब समझाती, बिटिया ये आदत अच्छी नहीं है, ये घर तो माँ बाप का है, इसलिए झूठन कर लेती हो, लेकिन जब अगले घर जाओगी, ससुराल में जाओगी, तो कोई भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा
कि तुम झूठन करती हो। लेकिन सीता एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। उस पर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं होता था। जब लड़के वाले के यहाँ रिश्ते की बात होती तो लड़के वाले सीता को देखने आते तो सीता की जो माँ थी वह अपनी बेटी के गुणों की चर्चा करती, लेकिन उसमें जो एक अवगुण था उसे भी वह लड़के वालों को बता देती थी कि देखो हमारी बेटी खूब गुणी है, खाना अच्छा बनाती है, घर के सारे काम संभाल लेती है, लेकिन हमारी बेटी में एक ही कमी है, वह खाना झूठा कर देती है। यह सुनकर बहुत से रिश्ते वाले ना कर कर चले गए। सीता के लिए अब लड़का खोजना जो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी इस कमी को बहुत से लोग नहीं सह पा रहे थे कि बहू घर में आएगी, झूठन करेगी तो भला उस खाने को कौन खाएगा। यह तो अवगुण है, क्योंकि हर इंसान में एक ना एक अवगुण जरूर होता है। यही अवगुण सीता में भी था, झूठन करने का। अब सीता की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। सीता अब 18 साल की हो गई थी। एक दिन सीता के घर एक रिश्ता आया। घर में जो लड़का था वह अकेला था और एक उसकी माँ थी। वो थोड़े गरीब थे, क्योंकि लड़के के पिता नहीं था, इसलिए उसी के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी। लड़का अकेला था, लेकिन उसके 4 बहनें थीं जिनकी वह शादी कर चुका था और घर में माँ बेटे दोनों ही थे। इसलिए बुढ़िया अपने बेटे की शादी करना चाहती थी ताकि उसके घर को भी संभालने वाली कोई आ जाए। जब उन्होंने सीता के गुणों के बारे में सुना कि सीता बड़ी खूबसूरत है और अच्छी कुशल गृहिणी है, लेकिन जब वो उसका रिश्ता मांगने खुद आए तो सीता की माँ बड़ी खुश हुई कि इतने रिश्ते तो उन्होंने खुद देखे, तब भी सीता को देखकर लोग मना कर कर चले गए और यह रिश्ता तो उसके लिए घर बैठे बिठाए आया है। सीता की माँ ने उनकी खूब खातिरदारी की, आदर सत्कार किया। लड़के को सीता देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन सीता की माँ ने जब अपनी बेटी के गुणों का बखान किया तो उन्होंने बता दिया कि मेरी बेटी को झूठन करने की आदत है। वो कोई भी खाना बनाएगी तो पहले खुद चख लेगी, रोटी बनाएगी तो खुद खा लेगी, सब्जी बनाएगी तो उसे भी पहले चख लेगी। देखो, मैं आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी बात छिपाई जाती है तो आगे चलकर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए जो मेरी बेटी में कमी है वह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब सीता की माँ की यह बात सुनकर लड़का बड़ा जो खुश हुआ। उसे सीता की माँ का साफ बताना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोग तो अपनी बेटी के अवगुण को छिपा जाते हैं और झूठ बोलकर शादी कर देते हैं, लेकिन सीता की माँ ने तो बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था। जो बुढ़िया थी अपने बेटे से कहने लगी, बेटा हमें और रिश्ते मिल जाएंगे, किसी गरीब घर की ही लड़की ले लेंगे, लेकिन यह लड़की झूठन करेगी तो कैसे लक्ष्मी का वास हमारे घर में होगा, रसोई में कैसे अन्नपूर्णा का वास होगा। यह तो घर में झूठन करेगी तो कैसे देवताओं को भोग लगेगा, क्योंकि बुढ़िया बड़ी पूजा पाठ करने वाली थी। वह तो बिना भोग लगाए खाना भी नहीं खाती थी, इसलिए उसका बेटा भी बड़ा संस्कारी था। अब बेटा कहने लगा, माँ कोई बात नहीं, इसे धीरे धीरे हम समझा देंगे तो इसे समझ आ जाएगा। लेकिन इसकी माँ ने देखो हमसे सच्चाई छिपाई नहीं है। अगर ये चाहती तो ये बात छिपा सकती थी और तब शादी हो जाती तो फिर हम क्या करते, लेकिन अब मैं सीता से ही विवाह करूँगा। बुढ़िया अपने बेटे की खुशी में खुश हो गई, कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। अब उस लड़के जिसका नाम श्याम था उसकी सीता से विवाह हो गया। श्याम बड़ा भोला भाला संस्कारी लड़का था। सुबह काम पर निकलता शाम को आता था। सीता भी अपना घर के कामों में संभाल लेती थी और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी यह आदत थी कि खाना बनाती या कोई भी खीर पकवान बनाती तो पहले उंगली डालकर खुद चख लेती थी। इससे उसकी सास उससे कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मन ही मन दुखी रहती थी कि पता नहीं बहू की ये आदत कब सुधरेगी, क्योंकि जो सास थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी।
अब उसने अपने घर में बेटे की शादी की खुशी में, क्योंकि बेटे की शादी हो गई थी और काफ़ी दिन बीत चुके थे और सीता के एक बेटा भी हो गया था। बेटे की शादी और पोते होने की खुशी में जो सीता की सास थी वो सोचने लगी क्यों ना घर में पूजा करवाई जाए, जिससे घर में जो माता लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए जो सीता की सास थी उसने अपने सभी अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदारों को न्योता दे दिया और उसने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई। सत्यनारायण भगवान की पूजा अगले दिन थी, लेकिन जो सीता की सास थी वह यही सोच सोच कर परेशान थी, अगर सीता ने कुछ झूठा कर दिया तो भगवान की पूजा कैसे होगी। अब वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। तभी उसने सोचा कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक तो कोई खाना खाएगा नहीं, और सीता जो थी वह तो भूखी बिल्कुल रह नहीं सकती थी। अब उसकी सास ने सोचा कि जब पूजा होगी और पूजा का भोग तैयार होगा, उससे पहले ही मैं सीता को नदी पर पानी भरने के लिए भेज दूंगी, क्योंकि नदी वहाँ से काफ़ी दूर थी। जब तक सीता वहाँ से पानी लेकर लौटेगी तब तक भोग तैयार हो जाएगा। इस तरह से झूठन से भी बच जाएंगे और भगवान की पूजा और भोग लग जाएगा। सीता की सास ने यही किया। अगले ही दिन सुबह सुबह वह अपने जो बहू से कहने लगी, बहू हमारे घर में आज भगवान की पूजा है, इसलिए नदी का जल लाना जरूरी है, क्योंकि नदी वहाँ से 4 कोस की दूरी पर थी। तो बोली ठीक है माँ जी, मैं नदी से जल लेकर आ जाऊंगी। सीता की सास कहने लगी, बहू आज घर में पूजा है, इसलिए खाना पूजा होने के बाद बनेगा। पंडितों को खाना खिलाने के बाद ही हम घर के लोग खाना खाएंगे। लेकिन सीता पर कहाँ भूखा रहा जाता था। वह बोली ठीक है माँ जी, बोली तो कुछ नहीं, और कहकर अपनी सासू माँ से बोली ठीक है मैं पानी लेने के लिए नदी के घाट पर जाती हूँ। अब जो उसने क्या किया, घर में जो आटा था उसको उसने एक पॉलीथीन में भर के और अपने आंचल में छुपा लिया और वहाँ से जो वो चल दी। अब वहाँ से चल दी आटा लेकर, तो सोचने लगी कि आटा तो ले लिया है, किसी तरीके से इसे पकाकर मैं तो वहीं पे खा लूँगी, क्योंकि मैं तो भूखी नहीं रह सकती। जब सीता नदी पर पहुँची, नदी के थोड़ी सी दूरी पर एक शमशान घाट था, वहाँ पर चिताएं जलती रहती थीं। आज भी किसी मुर्दे की चिता जल रही थी। तो सीता वहाँ जाकर पहले स्नान किया, फिर अपने जो घड़ा लेकर आई थी उसको भर लिया। उसके बाद उसके पेट में तो भूख ने कुलबुलाहट मचा दी। अब वह बेताब हो रही थी कि कैसे जो अपना खाना बनाया जाए, कैसे खाए, क्योंकि घर तो 4 कोस है और सासू माँ ने आज पूजा रखी है। अब सीता ने क्या किया, वहीं एक बड़े से पत्थर पर नदी में से जल लेकर उस आटे को जो गूंद लिया और उसे गूंद कर सोचने लगी सामने जो चिता जल रही है, अच्छा इस पे पका लेती हूँ। अब उसने उस चिता पर जाकर उसकी रोटियां सेक कर अच्छी मोटी मोटी रोटियां बनाई ताकि वो झिक जाए और करारी करारी रोटियां सेक ली, क्योंकि जो चिता जल रही थी उसी में से कुछ अंगारे उसने बाहर निकाले और उन पर रखकर उसने रोटियों को सेक लिया। रोटियां सिक गईं, तभी उसने देखा अरे सामने तो मंदिर है और मंदिर में दिया जल रहा था देसी घी का। सोचने लगी चलो मेरा तो काम बन गया। उसने अंदर गई मंदिर में, जो भगवान की मूर्ति के आगे दिया जल रहा था उस दिए की बाती को उसने फेंक दिया और जो घी बचा हुआ था दीवले में, दिया जो था हमारे जो गांवों में दीवला बोलते हैं, तो उस दीवले में से दिया निकाल के जो घी था देसी उससे अपनी रोटी चुपड़ ली और बड़े मज़े से बैठकर अपना रोटी खाने लगी। यह देखकर भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कैसी औरत है जो भगवान के दिए से घी निकाल कर खा रही है। उन्होंने जैसे ही आ किया तो उनकी जीभ बाहर आ गई और वो ऐसी ही रह गई। अब सीता अपना रोटी खा के बड़े मज़े से अपना लेके अपने घड़े को उठा के चल दी अपने घर। जब तक सीता घर पहुंची तब तक पूजा का सारा जो कार्यक्रम हो चुका था। सबने खाना खाया, घर वाले भी खुश थे कि पूजा विधि संपूर्ण हो गई विधि विधान से, और सीता भी खुश थी
क्योंकि जब भोजन का आयोजन हुआ तब तक सीता घर पहुंच चुकी थी। अब खुशी खुशी उन्होंने पंडितों को दक्षिणा दी और अपनी पूजा सफल की। लेकिन इधर जब पुजारी जी अगले दिन सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे तो क्या देखते हैं, अरे भगवान की जीभ कैसे निकली हुई है, भगवान शिव की जीभ बाहर निकली हुई है। यह देखकर वह बाहर चिल्लाता हुआ आया, अरे अनर्थ हो गया भाइयों, अरे गांव वालों भाइयों सुनो, अनर्थ हो गया, भगवान शिव की जीभ बाहर निकली हुई है। यह देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गए कि भगवान शिव की जीभ बाहर कैसे आ गई, और धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई, भगवान शिव की जीभ बाहर कैसे आ गई। अब जो है राजा के पास भी यह बात पहुंच गई। राजा अपने मंत्रियों के साथ मंदिर में आया, उन्होंने देखा तो सच में भगवान शिव की जीभ निकली हुई है। वो कहने लगे कि पुजारी जी से कि पुजारी जी आप कोई भी पूजा करके भगवान की जीभ अंदर कीजिए। पुजारी जी कहने लगे, महाराज मैं तो सुबह पूजा करने आया था, पूजा अर्चना की, उसके बाद मेरा ध्यान भगवान की प्रतिमा पर गया तो देखा भगवान शिव की जीभ बाहर है, तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। अब महाराज बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उनसे बोले कि राजपुरोहित जी जरा देखकर बताओ भगवान शिव की जीभ बाहर क्यों है, इससे तो गांव में अनर्थ होगा, ये तो शुभ नहीं है। तो राजपुरोहित जी बोले, महाराज ये तो मतलब उन्होंने अपना पत्रा देखा, बोले ये तो ठीक है कि ये गांव के लिए शुभ नहीं है, राज्य के लिए शुभ नहीं है, लेकिन ये जीव जाए कैसे। महाराज मैं आपको जो एक सलाह देता हूँ। राजा बोला, ठीक है राजपुरोहित जी बताइए। बोले कि आप सबसे कहो एक एक मतलब गांव में डोंडी पिटवा दो, जो भगवान शिव की जीभ को अंदर कर देगा उसे आप 500 सोने की मोहरें दोगे। राजा बोला, आपकी योजना तो सही है राजपुरोहित जी। और भगवान शिव की जीभ अंदर करने के लिए राजा ने अपने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा या बूढ़ा भगवान शिव की जीभ को अंदर कर देगा उसे 500 सोने की मोहरें दी जाएंगी। अब तो गांव नगर के लोगों की भीड़ लगने लगी, सब अपनी अपनी तरह से भगवान शिव को रिझाने लगे। एक एक करके सब अंदर जाते मंदिर में और अपना सा मुंह लेकर बाहर आ जाते। धीरे धीरे सभी लोगों का नंबर आ गया। अब जब सीता की सास ने सुना कि राजा ने यह डोंडी पिटवाई है तो वह अपनी बहू सीता से कहने लगी, पता नहीं आज जो घाट वाला मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव की जीभ निकली हुई है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो भगवान शिव की जीभ निकल गई। सीता सारी बातें समझ गई क्योंकि यह तो उसी के कारण हुआ है। वह बोली, माँ जी फिर क्या हुआ, जीभ निकल गई तो निकल जाने दो। तो सीता की सास कहने लगी, बहू राजा ने डोंडी पिटवाई है, जो कोई भी भगवान शिव की जीभ को अंदर कर देगा उसे वो 500 स्वर्ण मोहरें देंगे। गांव का एक एक व्यक्ति जा रहा है आजमाने के लिए। सीता बोली, माँ जी आप मुझे लेकर चलो, मैं चलती हूँ, मैं भगवान शिव की जीभ को अंदर कर दूंगी। सीता की सास कहने लगी, अरे मूर्ख, मन ही मन में चुप रहे, हर चीज तो झूठी करती रहती है, भला भगवान शिव की ये क्या पूजा उपासना करेगी, कभी मैंने देखा ही नहीं है कि कभी कुछ करती हो, बस इसे तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। सीता फिर बोली, माँ जी आप क्या सोच रही हैं, चलिए ना आप मुझे लेकर। तो सीता की सास कहने लगी, अरे सीता रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ, तेरे बस में ये काम नहीं है। सीता ने जिद की तो सीता की सास अपने साथ अपनी बहू सीता को भी ले गई। जब सीता की सास मंदिर में पहुंची तो उसने भी खूब भगवान की पूजा अर्चना मिन्नत की, लेकिन भगवान की जीभ अंदर नहीं आई। अब जो बाहर सीता बैठी हुई थी, अब पुजारी जी ने सीता को भी बोला कि जाओ बिटिया तुम भी कोशिश करके देख लो। अब सीता मंदिर में अंदर गई, जाकर देखने लगी कि कहने लगी, अरे भोले बाबा तुम तो कितने भोले हो, फिर ये जीभ क्यों निकाल रखी है,
हैं? मैंने तो थोड़ा सा घी तो आपका लिया था, कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे एक दीपक का घी खा लिया तो आपने जीभ निकाल ली। अगर कुछ और ले लेती तब क्या होता? मैंने कोई मुकुट नहीं चुराया, कोई चीज नहीं ली। अरे थोड़े से घी के ऊपर आप इतना गुस्सा हो गए? आप तो पालनहार हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, फिर आपने जीभ क्यों निकाली? सोचो मुझे कितनी भूख लगी थी। अगर मैंने रोटी को उस घी से चुपड़ कर खा लिया तो थोड़ा स्वाद ही तो आ गया था। वह भोले बाबा से बातें करती रही, लेकिन भोले बाबा की जीभ अंदर नहीं हुई। अब सीता को बातें करते करते काफी समय हो गया। जब शिवजी भगवान की जीभ अंदर नहीं हुई तो सीता को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने हाथ से एक घूंसा बनाया और बोली, सुनो भोले शंकर, बहुत मैंने बोल दिया आपको, अब तक आपने जीभ अंदर नहीं किया। सोच लो, जब मैं आपके दिए का घी खा सकती हूँ तो सोच लो आपको मुक्का भी बजा सकती हूँ। भोले बाबा सोचने लगे, अरे ये तो मूर्ख लड़की है, पता नहीं कहीं ये मेरे मुंह पर मुक्का न रख दे और फिर मेरी प्रतिमा को कुछ हो गया तो और लोग ये सोचेंगे कि भगवान की प्रतिमा खंडित हो गई। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जीभ ही अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि ये मूर्ख लड़की कुछ भी कर सकती है। अब जो सीता ने जैसे ही मुक्का बनाया और मारने के लिए चली, भोले बाबा ने जीभ अंदर कर ली। यह देखते ही सीता ने बड़ी खुश हुई और बाहर निकलकर कहने लगी, पुजारी जी देखिए, भोले बाबा ने जीभ अंदर कर ली है। अब तो गांव वालों का हजूम लग गया कि अरे जो झूठन करती रहती है, जो चटोरी लड़की है, भला इससे भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? जो सुबह उठ के हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमने कितनी पूजा अर्चना की, तब भी भोले बाबा की जीभ अंदर नहीं हुई, और इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जिससे भोले बाबा की जीभ अंदर हो गई? सब सीता से पूछने लगे, सीता तूने ऐसा क्या किया? सीता अब कैसे बताती कि उसने तो घूंसा बनाकर भगवान को दिखाया है। वह कहने लगी, कुछ नहीं, मैंने तो बस भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप जीव अंदर कर लो, आपकी वजह से मुझे 500 मोहरे इनाम में मिल जाएंगी। सब लोग सीता की जो बुद्धिमानी पर जो उसे शाबाशी देने लगे। अब राजा के पास यह बात पहुंची। राजा आए तो देखा, अरे प्रतिमा की जीभ तो अंदर है। शिवजी भोलेनाथ भोले शंकर तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं। शिवजी भोलेनाथ तो अपनी उसी अवस्था में आ गए हैं। अब राजा ने अपने शर्त के अनुसार उस चटोरी बहू को यानी सीता को 500 मोहरें दी और उसे जो सम्मानित किया। सब लोगों ने उसका बड़ा सत्कार स्वागत किया कि देखो एक चटोरी बहू जो झूठन करती थी। सब लोग अब उसे चटोरी बहू नहीं कहते थे कि उसने तो भगवान को प्रसन्न किया था। अब उसकी सास भी अपनी बहू की बलाएं लेने लगी। उसकी वजह से वो अमीर जो हो गए थे, 500 सोने की मोहरें जो मिली थी। अब तो सास अपनी सोचने लगती कि अच्छा हुआ जो मेरी बहू सीता बनी, अगर मैं इसे नहीं बनाती तो पता नहीं क्या होता। एक झूठन करने का ही तो अवगुण था, देखो मेरी बहू में कितने गुण हैं। जो भोलेनाथ की जीव को अंदर कराई, यह तो मेरे घर की लक्ष्मी है। वह अपनी बहू की बलाएं लेने लगी। बहू ने भी अपनी सासू माँ के पैर छुए और अपने घर आ गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी चटोरी बहू की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।